नमस्कार, जी न्यूज के तमाम दर्शकों का मैं अखिलेश आनंद करौली सरकार के दरबार से स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं कानपुर में करौली सरकार के आश्रम में मौजूद हूं और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये देख रहे हैं आप यज्ञ के दौरान आहुति देते हुए नजर आ रहे हैं मुझे करौली सरकार। दरअसल क्या है कि इसके पहले भी मैंने कई साक्षात्कार किए करौली सरकार के, लेकिन इसके बावजूद मेरे मन में कई सवाल रह गए हैं, कई ऐसे प्रश्न जिनका जवाब मुझे नहीं मिल पाया है। और उसमें सबसे प्रमुखता के साथ एक सवाल यह है कि क्या वाकई में कोई चमत्कार होता है? क्या गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक किया जा सकता है? सवाल ये कि आखिर यहाँ ये सब कुछ क्या चल रहा है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये बाधा विघ्न से अपने आप को यहाँ मुक्त करने के लिए आते हैं कि यहाँ पर करौली सरकार इन चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वैदिक प्रक्रिया से, जो कि इनका दावा है? तो आइए इन्हीं से जरा समझते हैं, जानते हैं आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। इन्हीं से हम समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम इनसे अभी बात कर पाए। गुरुदेव, अभी आपसे बात हो सकती है हमारी? ये अजीबोगरीब जो हरकत हो रही है, ये क्या हो रहा है? ये क्या भूत प्रेत का साया है? क्या है? क्या इसे ठीक करते हैं आप? ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ये केवल ऊर्जा का जो असंतुलन है, इम्बैलेंस है, वो वही है। स्मृतियों का इम्बैलेंस है। जैसे कोई पुर्जे होते हैं, क्रम से लगे होते हो तो मशीन काम करती है। अगर पुर्जे आगे पीछे कर दिए जाएं या कम ज़्यादा हो जाए तो मशीन काम करना बंद कर देगी या ऊटपटांग काम करेगी, वही है। तो हाँ, तो ये मनुष्य जो है उसमें जो स्मृतियों का हेर फेर है आगे पीछे, मैं भी ये कह रहा हूँ कि अंधविश्वास है। मैं भी यही कहता हूँ कि इस अंधविश्वास से बचना है। ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ये केवल ऊर्जा का इम्बैलेंस है। इन्हें आप ठीक कैसे करेंगे? मैं बुलाऊं किसी को? मैं बुलाऊं? आप कहिए तो। ये हो जाए उसके बाद आप बुलाइएगा, क्योंकि अभी तो सब आवेश ऊपर आएगा, स्मृतियाँ नकारात्मक ऊपर आएंगी और फिर वो सब नष्ट होंगी यज्ञ के दौरान, और फिर आपको एकदम शांत मिलेंगी। जब मैं यहाँ पर पहुंचा आपके दरबार में, जब आप वहां पर वैदिक प्रक्रिया कर रहे थे, मैंने यहाँ पर देखा सैकड़ों की संख्या में जो लोग थे आपके साथ लगातार वो भजन कीर्तन कर रहे थे, इसमें हिस्सा ले रहे थे। लेकिन कई लोग ऐसा लगा कि कुछ व्याधि से ग्रसित हैं, किसी बीमारी से ग्रसित है, किसी मनोविकार से ग्रसित है, जिसे लोग कहते हैं कि भूत प्रेत का साया होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर नजर आए। तो क्या आपके दरबार में वाकई इसका कोई इलाज होता है? मैं कुछ लोगों से बात करूंगा और मैं चाहूंगा कि इसका लाइव टेस्ट यहाँ पर हो जाए। आप क्या वाकई उनको इस कष्ट से मुक्ति देते हैं? एक सज्जन मुझे यहाँ बहुत देर से दिख रहे थे। आपके साथ ये कौन है? आप खड़े हो सके अगर आप खड़े हो पाने की स्थिति में हो। आपकी बेटियां हैं? ये मेरी बेटी है। अच्छा। और मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी करेल से प्रमोद कुमार। अच्छा, क्या हो गया है इनको? यह जन्म से विकलांग थी। जब से मैं दरबार आया हूँ, हालांकि मैं दरबार से 2019 से जुड़ा हूँ, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से मैंने प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई और घर पे जो है अपना आराधना, प्रार्थना, पूजा। नहीं, आपने डॉक्टरों को क्यों नहीं दिखाया? क्या चिकित्सकों के पास गए थे? डॉक्टरों को एम्स में दिखाया। एम्स में? कहाँ पे? दिल्ली। एम्स दिल्ली में दिखा लिया आपने? दिखाइए जरा इनको। इसका ये कोई इलाज नहीं था। ये उठ बैठ नहीं सकती थी, अपने से कुछ कर नहीं सकती थी, और आज दरबार की हमारे ऊपर कृपा है जो अपने से ये स्नान धोना और अपना। आपने एक मिनट, लेकिन मैं तो देख पा रहा हूं कि अभी भी थोड़ी ये परेशान है, त्रस्त है। क्या इनका कुछ इलाज परमानेंट संभव है क्या? आप जो वैदिक रीति रिवाज से करते हैं गुरुदेव, उसका इलाज चल ही इनको रहा जरा है। दिखाते रहिए आप। हाँ, उसका इलाज चल ही रहा है, क्योंकि इसका कोई इलाज संसार में नहीं है। इसका इलाज संसार में है ही नहीं, इसीलिए तो एम्स ने हाथ उठा दिए। भारत का सबसे बड़ा अस्पताल, सरकारी अस्पताल, जब वो हाथ उठा रहा है कि नहीं ठीक हो सकता, उसके बाद ये स्वस्थ हुई है। इतना आपने इसके पुराने वीडियो देखिए तो उठ भी नहीं, ये हिल भी नहीं सकती थी। आज वो खड़ी आपके सामने वहाँ। हाँ, ये अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे बहुत देर से। इन्होंने यहाँ तक कि अपने कपड़े भी लगता है शायद फाड़ दिए, पता नहीं क्या हो गया। अजीबोगरीब हरकत नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये स्मृतियाँ हैं। अच्छा, पूरे होश में रखा जाए, फटा हुआ सिर जोड़ दिया जाए, शुद्ध, और कमर जोड़ दी जाए जो कटी हुई, बैलेंस, शुद्धि, शिव, बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो। अब ये होश में है। आप कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, बिल्कुल सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है? हाँ। पहले क्या लग रहा था आपको?
सर भारी लग रहा था और फिर हाथ पैर हिल रहे थे। अपने आप हाथ अब ठीक है आप? अभी नहीं हिल रहा है। मैं बाय क्वालिफिकेशन फिजिशियन हूँ और मैं रोज हर दिन ऐसे बहुत से बच्चों को देखती हूँ जिनकी कोई ना डायग्नोसिस हो सकती है, लेट्स से डायग्नोसिस हो भी गई तो एंड लाइन ये है कि उनका क्योर नहीं है। हम उनको मैनेज कर सकते हैं लेकिन उसके कॉस्ट में हम उनको बहुत सारे साइड इफेक्ट भी दे रहे होते हैं। आप अमेरिका में कहाँ पे डॉक्टर हैं? चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया में। क्या आपके सामने कोई एग्जाम्पल है, कोई उदाहरण है जहां आपने देखा हो कि जहां डॉक्टर सरेंडर कर चुके हों, वहां इनके इलाज से करौली सरकार जी की वजह से किसी को स्वास्थ्य लाभ हुआ हो? मैं खुद उसका एक उदाहरण हूँ। बिना पारिवारिक डिटेल में गए हुए मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने बाबा को, माँ को, गुरुदेव की कृपा को अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में उतरते हुए देखा है। वैदिक प्रक्रिया जब यहाँ पर आप कर रहे थे, वहां पर यज्ञ कर रहे थे आप, बहुत सारे लोगों को जो मैंने देखा अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे, अस्त व्यस्त त्रस्त नजर आ रहे थे। फिर तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई ये भूत प्रेत भगाने वाली चीज चल रही है, कहीं पाखंड को तो नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है? ये क्या है, थोड़ा समझाइए। अगर आप कहते हैं कि साइंस है तो कैसे हम समझें इसे? यही तो दरबार इस पाखंड को तोड़ता है। यहाँ भूत प्रेत का तो नाम भी नहीं लिया जाता है। ऐसा कोई है जिससे भूत प्रेत का नाम यहाँ लिया जाता हो? यहाँ भूत प्रेत का नाम भी नहीं लिया जाता। यहाँ डराया नहीं जाता, डर को खत्म किया जाता है, पहली बात। और वो डर समाप्त होता है स्वयं के विश्वास से। अगर स्वयं पर विश्वास नहीं है तो हमेशा भयभीत रहेंगे, हमेशा भय से भरे रहेंगे। अभी तो ये आए हैं, प्रक्रिया में शुरुआत हुई है, ये दरबार ज्वाइन करेंगे। दरबार अनुष्ठान करा रहा है निःशुल्क। ये हर दरबार में आएंगे, 11 दरबार में ज्वाइन करने हैं। हर व्यक्ति करेगा तो स्वस्थ होता ही जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने भूत प्रेत की बात की। दरबार भूत प्रेत का खंडन करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है व्यक्ति कोई आपको खा जाएगा, ऐसा कोई नहीं।